हेलो बच्चों, मैं मानस मिश्रा लेकर आया हूं एक बहुत ही इजीएस्ट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ वीडियोस फॉर क्लास 11th के स्टूडेंट। जैसा कि जानते हैं, जो 10th के बच्चे पास होकर भी 11th में गए हैं, सो उनके लिए एक बहुत ही इजी वे में अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है कॉन्सेप्ट को। सो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं क्लास 11th के बच्चों के लिए एक सीरीज ऑफ वीडियोस ला रहा हूं, जिसमें मैं बायोलॉजी का जो 11th का जो बायोलॉजी है उसके सारे चैप्टर्स को इजीएस्ट वे में हम लोग डील करेंगे। आज का चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये सीरीज ऑफ वीडियोस होगी जिसे हम लोग शॉर्ट टर्म में देखेंगे। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, जहां हम लोग देखने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर एंड उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि कैसे सेल के अंदर चीजें ऑर्गेनाइज होती हैं, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए लर्न इन वेरी इजीएस्ट वे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, नाम है चैप्टर का सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले हम लोग सेल के बारे में देख लेते हैं कि सेल क्या होता है। तो सेल आपके बारे में बता दूं तो सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आपको बोलोगे सर ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्या है, तो जस्ट इजीएस्ट वे में देखो कि जिस तरह से अगर एक दीवार होती है, ये दीवार है समझो, तो ये जो वॉल होती है वो किससे बनी होती है? ये बनी होती है, बेसिक यूनिट इसका क्या होता है? ब्रिक्स, ईंट होता है ना। जैसे एक दीवार की जो बेसिक यूनिट क्या होती है, ये बेसिक यूनिट क्या है? ब्रिक्स, ईंट। उसी तरह से किसी भी लिविंग फॉर्म का कोई भी अगर लिविंग चीज है तो वो किससे बना होगा? सेल से बना होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ना अब इसका साइज वेरी करता है, अलग अलग साइज वेरी करता है। जैसे यहाँ पे देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल्स, अभी क्या है, बैक्टीरियल सेल्स क्या है, प्लांट सेल्स क्या है, हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी ये अलग अलग साइज का होता है, अलग अलग शेप का होता है। ऐसा नहीं कि जैसे ये फिक्स्ड ही होगा साइज, ऐसा नहीं कि इसका बॉक्स है या सर्कल ही होगा, ऐसा फिक्स नहीं। इट मे बी ट्रायंगुलर, इट मे बी स्फेरिकल, इट मे बी सर्कुलर, इट मे बी रेक्टेंगुलर और क्यूबॉइडल। अलग अलग शेप इसका होता है, शेप एंड साइज इसका वेरी करता है। तो वही मैं यहाँ पे स्लाइड दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आपको डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेल्स दिख रहे हैं। देखिए पोलन ग्रेन्स है, ये भी एक सेल है, इसका शेप अलग है। एनिमल सेल, उसका शेप एंड साइज अलग है। ब्लड सेल्स, उसका शेप एंड साइज अलग है। तो उसी साइज के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखते हैं कि साइज कितना होता है। जो एग सेल है वो फ्रॉग का जो एग है वो अराउंड 1 मिलीमीटर का होता है। ह्यूमन एग, जिसको हम लोग एग एंड ओवा, हम लोग 9th में पढ़े थे, ओवम। तो एक ओवम का जो साइज होता है वो 100 टू 1 मिलीमीटर के रेंज में आता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स 10 टू 100 में आते हैं। रेड ब्लड सेल लेस देन 10 माइक्रोमीटर होता है। बैक्टीरिया 1 माइक्रोमीटर का होता है, 1 टू 2 माइक्रोमीटर का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया 1 होता है। स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है वो भी 100 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर के रेंज में होता है। फ्लू का वायरस, जो वायरसेस होते हैं वो नैनोमीटर के रेंज में होते हैं। पोलियो वायरस है जो कि लेस देन 100 नैनोमीटर का होता है। फिर यहाँ पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि ये भी अराउंड 1 टू 10 नैनोमीटर के साइज में। प्रोटीन, लिपिड्स, देन फुलरेंस C16 जिसको बोलते हैं हम लोग, एंड एटम। तो यहाँ पे जो साइज दिया है किस तरह से साइज होता है वो सेल का क्या होता है वो वेरी करता है, साइज एंड शेप वेरी करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि सेल क्या है। इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल, मीन्स स्ट्रक्चर भी वही है, एंड जो बेसिक फंक्शन जो परफॉर्म करता है वो भी कौन करता है? सेल करता है। इसका साइज अलग अलग वेरी हो सकता है। तो ये था जस्ट सेल के बारे में। अब सेल के अंदर जो चीजें हैं, सेल अकेला तो नहीं है, सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। जैसे मैं बता दूं आप सिंपल सा, तो एक घर है। सो घर हमारा हो गया, ये जो घर है, ये हाउस हमारा हो गया सेल। लेकिन इस सेल के अंदर क्या केवल घर ही होगा क्या? नहीं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, जैसे कंप्यूटर होगा, टीवी होगा, एंड बेड होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, या किचन होगा, वॉशरूम होगा, अलग अलग जगह पे। तो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी चीजें कहां पर हैं, यही है सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो ठीक इसी तरह से समझ लो सेल हमारा घर है, एंड उसका ऑर्गेनाइजेशन मीन्स उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सेल ऑर्गेनाइजेशन।
आई होप आपको सेल के बारे में पता चल गया होगा। नाउ अब आते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी, पोटेंसी मीन्स होता है एबिलिटी। अब ये सेल के पास प्रॉपर्टी थी, ये क्या होता है चलो वो देख लेते हैं। तो भैया टोटीपोटेंसी क्या होता है? टोटीपोटेंसी लैटिन वर्ड है जिसका लैटिन वर्ड क्या है? टोटीपोटेंशिया, जिसका मीन्स होता है एबिलिटी फॉर ऑल, मीन्स ऐसा बंदा जिसके पास सब कुछ की एबिलिटी हो, उसको बोलते हैं हम लोग टोटीपोटेंसी। मीन्स बोलते हैं मल्टी टैलेंटेड। तो सेल्स भी क्या होता है, वो उसके पास इतना ज्यादा पोटेंशियल होता है कि वो बहुत सारी चीजें कर सकता है, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो टोटीपोटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस एंड डिफरेंशिएटेड सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं तो जैसे जब तक क्लास 10th में थे बच्चे, जो क्लास 10th में थे, दे ऑल आर टोटीपोटेंट सेल। अब बोलोगे भैया कैसे टोटीपोटेंट थे वो? देखो, टोटी मीन्स क्या होता है, उनके पास एबिलिटी है कि वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके पास एबिलिटी सब कुछ करने की। जैसे उनके पास जो करियर ऑप्शन था क्या क्या था, वो कॉमर्स भी ले सकते हैं, कॉमर्स लेके सीए बन जाए, वो आर्ट्स लेके क्या बन जाए, वकील बन जाए, एडवोकेट बन जाए, लिटरेचर बन जाए, टीचर बन जाए, साइंस लेके वो क्या बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, बेसिक एमएससी करे, बीएससी करे, बेसिक स्टडीज करे, या और एग्जाम्स की तैयारी करे। सो ये जो क्लास 10th के स्टूडेंट थे ना, इनके पास सारी कैपेसिटी थी, सारी एबिलिटी थी कि वो कुछ भी चीजें बना सकते थे। क्या कर सकते थे? वो बहुत सारी चीजों को बना सकते थे। लेकिन अब जब हम लोग अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, साइंस ले लिए, तो क्या अब हम लोग बैक जा सकते हैं कॉमर्स में? क्या आर्ट्स जा सकते हैं? डिफिकल्ट होगा। सो अब हम लोग टोटीपोटेंट नहीं हुए। मीन टोटीपोटेंसी मीन्स क्या हो गया कि ऐसा सेल्स जिसके पास एबिलिटी है कि वो सारी चीजें सब बना सकता है। वो उससे हम लोग ईयर भी बना सकते हैं, नोज भी बना सकते हैं, लीवर भी बना सकते हैं, किडनी बना सकते हैं, हार्ट भी बना सकते हैं। तो ऐसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंट सेल। ये प्रॉपर्टी पाई जाती है सेल्स में। अब ये प्रॉपर्टी उनके पास आती कहां से है? क्योंकि उनके पास क्या होता है, सबका जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। सारा डीएनए का जितना भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सब के सब उन टोटीपोटेंट सेल्स में पाया जाता है। इसीलिए उनके पास वो एबिलिटी होती है कि वो कोई भी सेल्स बना सकते। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो तो आप स्टेम सेल्स के बारे में उन्होंने 10th में ही पढ़ा था, 9th एंड 10th में पढ़ा था कि स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत सारे सेल्स में डिफरेंशिएट हो सकते हैं, बहुत सारे सेल्स को फॉर्म कर सकते हैं। एंड इसी प्रॉपर्टी का यूज करके आज बहुत से मेडिकल इसके एप्लीकेशंस हैं, बहुत से ऑर्गन्स को फॉर्म करने के लिए 3D प्रिंटिंग या 3D ऑर्गन्स फॉर्म करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये था जस्ट अबाउट टोटीपोटेंसी के बारे में, जो कि एक सेल की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि यस, सेल कैन फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, वो लिवर सेल, किडनी सेल्स और टाइप के सेल्स को बना सकते हैं। उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल या टोटीपोटेंसी। क्लियर हो गया? तो अभी तक हमने सेल के बारे में देख लिया, टोटीपोटेंसी क्या होता है इसके बारे में देख लिया। नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं पोस्टुलेट ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी। तो कुछ दिनों के बाद जब हम लोग पता चलेगा कि यस, सेल एग्जिस्ट करता है, किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी लाइफ फॉर्म का जो बेसिक स्ट्रक्चर हो क्या है, सेल है, तो एक थ्योरी है कि किसको मीन्स एक यूनिवर्सल थ्योरी। मीन्स क्या होता है, थ्योरी में जस्ट ग्रुप ऑफ कमेंट आया जो बताता है कि यस, अगर ऐसा फॉलो होता है तो वो सेल्स होगा। जैसे अब वो थ्योरी क्या था, उसके पोस्टुलेट, उसके प्रस्ताव क्या थे, वो देख लेते हैं हम लोग फटाफट। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। मैंने पहले बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर हैं, सब के सब किससे बने हैं? सबका जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? सेल ही होगा। तो पहला आपको सेल थ्योरी पता चल गया कि किसी भी सेल का, किसी भी लाइफ फॉर्म का जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो हमेशा क्या होगा? वो एक सेल ही होगा। अब क्वेश्चन आता है कि ये सेल आएगा कहां से? तो ये सेल आएगा प्री एग्जिस्टिंग सेल से। कहां से आएगा? प्री एग्जिस्टिंग सेल मीन्स पहले एक सेल था, यही एक सेल क्या करेगा? ये नया सेल बनाएगा। तो हर सेल कहां से बन के आएगा?
वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनकर आए। सेल क्या होगा? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होगा। मैंने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। नाउ द टोटल एक्टिविटीज ऑफ सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब देख लो, एक वॉल के अंदर उसके वॉल की प्रॉपर्टी सब किस पे डिपेंड करती है? ब्रिक कैसा है उसके ऊपर ही। अगर ब्रिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो क्या होगा? हमारी वॉल भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। अगर ब्रिक ईट कमजोर है, कोई ऐसा हमारा टूट गया, तो हमारा दीवार भी क्या होगी? वीक होगी। मींस जो किसी भी सेल की प्रॉपर्टी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है उस ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी के लिए। उसके पास अगर वो एक्टिविटी तभी कर पाएगा जब उसके पास वो सेल होगा। अब इसमें क्या होता है? ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी भी शो करता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है, एनर्जी का ट्रांसफर भी होता है। और सेल्स के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, जैसे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो ये था पोस्टुलेट्स ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी में सारे सेल्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं। ये सेल कहां से आया? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आया, एंड यही सेल्स रिस्पॉन्सिबल होता है एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स के लिए। सेल्स के अंदर एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, सेल्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, लाइक डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, साइटोप्लाज्म, बहुत सारी चीजें पाई जाती है। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गया होगा। नाउ अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट, कितने टाइप के सेल होते हैं भैया? तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सेल। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, व्हिच वन इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब नाम ही देखो, प्रो मींस होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक मींस न्यूक्लियस, कैरियॉन्स मींस होता है न्यूक्लियस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर मैं आपको बताऊं सिंपल सा, तो यहां पे जो न्यूक्लियस होता है वो किस टाइप का होता है? प्रिमिटिव टाइप का होता है। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस मिलता है। तो प्रो मींस प्रिमिटिव, कैरियोटिक मींस न्यूक्लियस। इसका जो न्यूक्लियस के बेसिस पे क्या है, सेल के दो टाइप है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले को प्रोकैरियोटिक, यू मींस एडवांस, जहां पर एडवांस होते हैं, मॉडर्न होता है, मॉडर्न न्यूक्लियस होता है, या एडवांस या फिर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, तो उसको लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ सेल में प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इनके बारे में डिटेल में देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो कैसे अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में देखेंगे, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो सब हम लोग डिटेल में देखेंगे। सो आई होप आपको बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होता है। आई होप आपको समझा होगा। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूंगा। एंड यस, आपको कोई भी एडवाइस हो, सुझाव हो, देना हो, तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट में दे सकते हैं। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब इट, जिससे कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।